नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन की अगले मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नीतीश कुमार तो चाहते थे कि जो लोकसभा चुनाव हुई है उसी के साथ कराने के लिए, लेकिन मोदी जी राजी नहीं हुए। एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई है। देखिए, तेजस्वी यादव साफ तौर पे मुख्यमंत्री का चेहरा है। जिस तरीके से 5 लाखों के आसपास 17 महीना में ही नौकरी दिया गया। लोकसभा की चुनाव तो ख़त्म हो गई, बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बजने वाली है। कौन हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार है या कोई दूसरा? तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान या मुकेश सहनी? बिहार के सारे पार्टियां तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी जुड़ चुके हैं। इन्हीं तमाम मुद्दे पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से फिर से चेहरे होंगे या सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा या चिराग पासवान को? कौन हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीक़े से हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव समाप्त हुई है और उसमें एनडीए ने काफ़ी अच्छी सीट लाई है। 40 में से 30 सीट एनडीए जीती है और इसमें नीतीश कुमार का अहम योगदान है। उन्होंने 12 सीट जीती है 16 सीटों में से, और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जिसमें उन्होंने 12 सीट वो भी जीते। और चिराग पासवान ने तो क्लीन स्वीप ही कर दी और 5 में से 5 सीट चुनाव जीत लिए। और प्रधानमंत्री बनाने में नीतीश कुमार का अहम योगदान है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने साफ तौर पे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन की अगले मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और ये बड़ी बात है। और साथ ही चिराग पासवान, जिनसे नीतीश कुमार को कभी बनता नहीं था, जिनसे कभी कहा जाता था कि दिल जो आसमान और जो धरती की फ़र्क है उतना दूरी है, लेकिन वो समाप्त होकर आज चिराग पासवान ने भी मान लिया है कि नीतीश कुमार ही होंगे अगले मुख्यमंत्री का चेहरा, और इसलिए नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री का चेहरा हो गए हैं। लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल कैसा रहा पिछले 20 वर्षों से? देखिए, लगातार नीतीश कुमार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है। वो काफ़ी अच्छे काम भी किए। कहा जाता था कि 2005 से पहले की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। यहाँ ना कहीं पे अच्छा सड़क था, ना बिजली थी, ना मकान थी, और साथ ही महिला को जिस तरीक़ा से आरक्षण दिया गया, महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए कुछ उचित राशि का भी उपयोग किया जाता है। जो साइकिल का भी व्यवस्था, जो मैट्रिक और 9th में जाता है बच्चा, उनको साइकिल का भी व्यवस्था कराया गया। इसलिए नीतीश कुमार अच्छे काम किए। लेकिन कहा जाता है कि जितना काम 10 वर्षों में हुआ था पहले, वो काम अभी नहीं हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार का इधर का काम, जो सबसे बड़ा जो शराब को बंद करना उनका काम था, और काफ़ी अच्छा एक डिसीजन था जिससे बिहार सरकार को काफ़ी फ़ायदा होता था, लेकिन उनको उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन यह काम पूरी तरीक़े से स्पष्ट रूप से बंद नहीं है। जो आप जाइएगा, हर जगह कहा जाता है कि इसका जो खुलेआम डिलीवरी होता है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चौक चौराहे पर पीकर और किसी से ज़बरदस्ती कर सके। इसलिए एक काम अच्छा है, पूरी तरीक़े से सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन काम अच्छा है। और दूसरा, नल जल, जिस तरीक़े से नीतीश ने निश्चय 7 निश्चय में एक लक्ष्य रखा था कि हर घर को हम शुद्ध पानी, शुद्ध जल पिलाएंगे, वो भी कार्य उनका अभी अधूरा है। कहीं पे नल ही की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं पे टंकी सिर्फ लगा हुआ है, तो कहीं पे चल रहा है। लेकिन इस पे भी सुधार करने की ज़रूरत है, और ये भी काम पूरी तरीक़े से नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का कार्यकाल काफ़ी अच्छा है। एनडीए गठबंधन का तैयारी कैसा चल रहा है बिहार विधानसभा को लेकर? अगले साल जो है चुनाव है बिहार विधानसभा का, नीतीश कुमार चाह रहे थे इसी बार हो जाए। देखिए, अगले साल है, लेकिन ये चुनाव कब होंगे कोई पता नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार तो चाहते थे कि जो लोकसभा चुनाव हुई है उसी के साथ कराने के लिए, लेकिन मोदी जी राजी नहीं हुए कि अगर जो भी नीतीश कुमार के ऊपर कुछ लोगों को आक्रोश होगा तो वो वोट मेरा कटेगा, इसलिए वो काम नहीं हो पाया। लेकिन फिर अब तैयारी चल रही है। कब चुनाव हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2025 में तो डेट है, हो सकता है कि 2024 में ही हो जाए, इसका कोई लिमिट नहीं है। और सारे पार्टियां चुनाव तैयारी में जुट चुके हैं। चिराग पासवान जो 100% के साथ जो 5 लोकसभा चुनाव लड़े, और वो भी अब तैयारी में वो तो खुद मंत्री बन गए हैं, लेकिन अपने पार्टी की सारी कार्यकर्ताओं उनको तैयारी के लिए बोल दिए। बीजेपी के जो 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो भी बिहार में जो है वो तैयारी में लगे हैं। साथ ही नीतीश कुमार जो खुद मुख्यमंत्री बिहार के हैं, और उनके पार्टी द्वारा जिस तरीक़े से उनका उत्साह बढ़ गया है, वो काफ़ी उनका
जो ग्राफ था वो डाउन था, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में उनका ग्राफ जो बढ़ गया है। और जो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होने वाले थे उनको भी अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की तरफ से वही होंगे, और इसलिए तैयारी भी सारे पार्टियां का अधिक है और एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई है। इंडिया गठबंधन की ओर से 2 युवा चेहरा है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। जहां तेजस्वी यादव जाते हैं वहां मुकेश सहनी जाते हैं, दोनों साथे साथ चलते हैं। इसमें जो है मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाएगा? देखिए, तेजस्वी यादव साफ तौर पे मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनका साथी मुकेश सहनी है, और इस लोकसभा चुनाव में इन दोनों का जोड़ी काफ़ी ज़बरदस्त थी। बिहार में बड़े बड़े नेता है, केंद्र में बड़े बड़े नेता है, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के विरोध में और बीजेपी के विरोध में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मुख्य भूमिका में थे। और उनका ज़बरदस्त जो चुनाव प्रचार हुआ, उन्होंने तकरीबन 200 से 250 उन्होंने जो सभा है वो जनसभा का संबोधित किए। इसलिए इंडिया गठबंधन को भी 10 सीट आए, और इसलिए तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। 2000 आने वाली चुनाव विधानसभा है, उसमें अब चुनाव 2024 में हो जाए या 2025 में हो, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की पॉपुलरिटी बढ़ी है वो काफ़ी अच्छे स्थिति में आ गए। और मुकेश सहनी साफ तौर पर बोल दिया है कि मैं डिप्टी सीएम रहूँगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के साथ हो अपना सरकार बनाए तो उस वक्त जो है तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। उनका कार्यकाल कैसा रहा हुआ? देखिए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और जिस तरीके के काम उसमें नौकरी सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ पर फोकस किया गया उसमें नौकरी था। जिस तरीके से 5 लाखों के आसपास 17 महीना में ही नौकरी दिया गया, और एक काफ़ी बड़ी बात थी। और नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मुख्यमंत्री के सहारे ही डिप्टी सीएम जो तेजस्वी है वो काफ़ी अच्छे काम किए, हर चीज़ व्यवस्था किए। जातीय जो जनगणना कभी नीतीश कुमार का फोकस था वो बीजेपी नहीं करा पाए, लेकिन जब तेजस्वी और इनकी सरकार जब बनी, गठबंधन हुई, तो बिहार में जाति गणना भी हो गई, और इसलिए तेजस्वी यादव का काल सही था। लेकिन बात कर ले, नीतीश कुमार जब एनडीए की तरफ हुआ करते थे, उन्होंने जब ये वादा किए थे तेजस्वी यादव कि मैं अपने सरकार बनेगा तो 10 लाख नौकरी दूंगी, उस समय नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपने बाप कहाँ से पैसा लाएंगे, और उनसे ही ये काम करवाने में सफल हो गए तेजस्वी यादव। जिस तरीक़े से उन्होंने काम करवाए उनसे, और काफ़ी चर्चित हो गए हैं डिप्टी सीएम जो थे तेजस्वी यादव, इसलिए वो काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गए हैं। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव काम करवाए, लेकिन डिप्टी सीएम अभी एनडीए गठबंधन के सम्राट चौधरी एक सभा में बोल रहे थे कि ये नीतीश कुमार नहीं देंगे तो क्या तेजस्वी यादव अपने घर से नौकरियां देंगे? देखिए, बीजेपी के साथ भी वो कितने बार मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी के कई डिप्टी सीएम हुआ करते थे, कभी रेणु देवी हुआ करती थी, तो कभी सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता बिहार में कहलाते थे, वो भी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। साथ ही कई और चेहरा उनके साथ डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तारकिशोर प्रसाद हुआ करते थे, लेकिन इतना काम और एक काम 5 लाख नौकरी जो 17 महीनों में दिया गया वो काम कभी नहीं हुआ। और जो सम्राट चौधरी है डिप्टी सीएम, वो अटैक करने में ज़्यादा माहिर है, इसलिए तेजस्वी की काम अच्छा था, इसलिए वो हो सकता है कि अगला बार मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।